मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। मुरी वह रेलवे जंक्शन है जिसमें पूरी ध्यान झारखंड की है, और झारखंड क्या, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विजिलेंस और कुर्मी समाज के जितने भी नेता हैं। अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है, वर्तमान स्थिति है कि एक तरफ पुलिस पूरी तरह बैरिकेड लगाकर उसको सील बंद कर दी है, और एक तरफ कुर्मी समाज के लोग पूरी आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चालू हो चुका है, और हमारे साथ हरमन महतो जी, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी कुर्मी समाज के। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? प्रशासन बोल रहा है कि हम 144 नहीं हटाएंगे, और आप जो मुरी स्टेशन है उसके बगल में आप अपनी आंदोलन को दिन पर दिन बड़ा कर रहे हैं, और आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन हो रहा है। तो क्या बात है कि प्रशासन इतना डरा हुआ है, आपकी बात सुन भी नहीं रहा है, सिर्फ 144 लगा दिया है? मैं हरमोहन महतो आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं राज्य सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारा आदमी को जो जगह जगह पर मतलब थाना में रोका गया है, गाड़ी रोका गया है, मेरा आदमी को रोका गया है, उन लोग को अविलंब बिना शर्त मतलब उन लोग को रिहा करके छोड़े। हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय संविधान पर मेरी आस्था है, कानून पर मेरा विश्वास है, कानून का मैं सम्मान करता हूं। और अब यहाँ जो आप सवाल करा करेंगे 144 की बात है। 144 जिस क्षेत्र में मतलब आंदोलन होता है, धरना होता है, जुलूस होता है, मीटिंग होता है, ये तो पूरे सिल्ली प्रखंड में मतलब जो 144 धारा भारत के इतिहास में हम तो पहली बार देख रहे हैं कि पूरे प्रखंड में 144 धारा लागू किया गया। इसलिए कि आंदोलन तो निश्चित तौर पर आपको बता दे रहे हैं कि ये आंदोलन सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय के आंदोलन है। इस आंदोलन को मतलब इन लोग कुचलने का प्रयास कर रहा है। अगर इस तरह का रवैया, अगर पुलिस का जुलूम, अत्याचार, इस तरह का दमनक नीति अगर सरकार का रहा तो निश्चित तौर पर आपको बता दे रहे आंदोलन विस्फोट रूप धारण करेगा, जो राज्य सरकार भी उसको संभाल नहीं पाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आता है, बंगाल में जो कुर्मी समाज है उनके ऊपर कानून के विरुद्ध हाईकोर्ट का फैसला आता है, वो आंदोलन से पीछे हट गए। आपके आंदोलन और उड़ीसा के आंदोलन चल रहा है, क्या कारण है कि उसी को आधार मान के पुलिस आपको 144 लगाए? तो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, जहाँ तक बंगाल के बात है ना, वहाँ पे 2017 साल में वहाँ की सरकार CRI रिपोर्ट बना के भारत सरकार का कल्याण विभाग एवं आपको बता दे रहे RGI को वो रिपोर्ट भेजा गया था। लेकिन 2022 में जब वहाँ रेल टेका कार्यक्रम हुआ कुष्टाड़ और खेमासोली में, तो उस समय जो है इसलिए आंदोलन किया गया था कि भारत सरकार द्वारा उस CRI रिपोर्ट को बंगाल सरकार को भेज दिया है। उसमें मतलब जस्टिफिकेशन की बातें, क्लैरिफाई का मामला है, उसमें स्पष्ट रूप से जो 5 बिंदु है 342 संविधान की धारा, जिसमें क्राइटेरिया बना हुआ किसको अनुसूचित जनजाति में रखना, किसी को अनुसूचित जाति में रखना है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। खाली वहाँ का प्रॉब्लम और झारखंड का प्रॉब्लम अलग है। और बिल्कुल आपको उड़ीसा में आपको बता दे रहे हैं, वहाँ के राज्य सरकार जो है वहाँ ग्राउंड लेवल पर जो है कुर्मियों के स्टेटस के बारे में वो मतलब सर्वे कराना शुरू किया है। और झारखंड में अर्जुन मुंडा जी जब मुख्यमंत्री थे तो कैबिनेट में पास करा के 2004 23 नवंबर को भारत सरकार को अनुशंसा करके भेजे थे। तो वो आप ये बताइए, जब उस समय वो भेजे थे तो क्या वो गलत था? अगर गलत था तो कुर्मियों के साथ मतलब जो है धोखाबाजी किया है अर्जुन मुंडा। आज लोकसभा के अंदर में आप देखे होंगे विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी कुर्मी का सवाल को उन्होंने बड़ी जोरदार ढंग से तथ्य के आधार पर उठाए थे, लेकिन माननीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा उसमें जो हस्तक्षेप करते हुए बोले कि लोकल कम्युनिटी इसमें जो है अनुशंसा नहीं की है, TRI रिपोर्ट नहीं है। तो मेरा TRI रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, चूंकि आप देखे होंगे पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट का एक राय आया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रिटिश शासन काल में जो लोग अनुसूचित जनजाति, उस समय अनुसूचित जनजाति नहीं था, प्रिमिटिव ट्राइब के सूची में शामिल था, वो जो है अगर आज़ाद भारत में वो छूट गए हैं और तथ्य के आधार अगर कोर्ट आता है तो उसको आदिवासी माना जाएगा, माना अनुसूचित जनजाति का उसको दर्जा दिया जा सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का राय है। कुर्मी समाज तो जानते थे, लेकिन इसके साथ आदिवासी जोड़ा गया। आदिवासी कुर्मी समाज में क्या अंतर है? ये जो आंदोलन हो रहा है जिसमें आप सहयोग कर रहे हैं, आदिवासी कुर्मी समाज, यह क्या चीज़ बताइए? देखिए, हमारा अभी हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है, 64,000 माने हमारा जो है DNA है,
आप बाकी जो जनजाति है यहाँ पे, संथाल है, मुंडा है, उरांव है, खड़िया है, सवर है, लोधा है, इन लोगों से आप लोग पूछिए कि झारखंड में प्रवेश आप लोगों का कब हुआ है। हमारा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर निशांत अखिलेश ने जब दिया हाई कोर्ट में, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है 64,000 साल पहले। तो आप सोच लीजिए कि मतलब यहाँ पे आदिवासी का सब जो बोल रहे हैं, हम तो आदिवासी है ही हैं, हम जनजाति हैं। काहे कि हमको प्रिमिटिव ट्राइब जो बोला गया है, हम तो जनजाति हैं। हम बोल रहे हैं संविधान की धारा 342 के तहत एसटी सूची में हमको शामिल किया जाए। और जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं ना, उसका झारखंड में मतलब कुछ नहीं है। गीताश्री उरांव क्या है, अब डीलिस्टिंग में लोग फंसे हुए हैं। आप जो धर्मांतरण करके ईसाई बना है, क्रिश्चियन बना है, वो मतलब सरना धर्म को नहीं मानता है, वो चर्च में जाकर प्रेयर करता है, वो लोग हम लोगों का विरोध कर रहा है। उसका विरोध करने से क्या मतलब है? पूरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है का? वो भारत का प्रधानमंत्री है कि गृह मंत्री है? क्या है वो? हमको संविधान अलाउ करता है, हम आंदोलन कर सकते हैं लोकतांत्रिक देश में। हम लोकतांत्रिक देश का मतलब एक आम नागरिक हैं, हम ये आंदोलन कर सकते हैं। गीताश्री उरांव हो, चाहे सलकन मुर्मू हो, चाहे जो भी हो। और झारखंड का असली आदिवासी तो हम ही हैं। इसलिए आदिवासी हैं कि 1895 का बिरसा मुंडा का विद्रोह, 1855-56 में सिद्धू कान्हू का विद्रोह, 1832-33 का विद्रोह हमारा कोल्हान का धरती में, जिसमें विल्किंसन रूल बना, सिंगराय बिदराई का नेतृत्व, 1769 में पहला ब्रिटिशों के खिलाफ जल जमीन जंगल के लिए कोई संघर्ष किया तो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो मेरा आयु आप देख लीजिए, मेरा आयु पता कर लीजिए कि 1700 ईस्वी में जब कुर्मी लड़ा है तो कहाँ मेरा, हम यहाँ थे तब ना लड़े हैं जी। इसलिए हम लोग ना बाहरी है ना नकली है, असली आदिवासी झारखंड का हम लोग ने। नकली आदिवासी लोग जो धर्मांतरण करके ईसाई बना है और सारा दोहरा लाभ प्राप्त कर रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि दोहरा लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोगों को डीलिस्टिंग किया है। डीलिस्टिंग करने का प्रोसेस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए लोग अपने को अपना पॉलिटिक्स बचाने के लिए ये कुर्मी का विरोध कर रहे हैं और कुछ नहीं है, यही लोगों का मामला है। संसद और विधायक आपकी बात को विधानसभा और लोकसभा में रखें क्या? कौन कौन सांसद आपके साथ है जो आपकी बात ऊपर तक लेके केंद्र और राज्य में? देखिए, लोकसभा के अंदर में ये रांची के पूर्व सांसद अभी दुनिया में नहीं रहे, ये भी मतलब लोकसभा में कुर्मियों का सवाल रखे थे, जो कि ये गैर कुर्मी है। और रविंदर कुमार जेना बालेश्वर के सांसद, उन्होंने भी लोकसभा में बात को रखा है। आपका मालदा के सांसद अधीर रंजन चौधरी, विपक्ष के नेता, उन्होंने भी लोकसभा के अंदर में रखे हैं। हमारे खीरू चचा अब जो है राज्यसभा के सदस्य हैं नीतीश जी का दल से। बीजेडी से हमारे ममता कुमारी दीदी, वो भी राज्यसभा के अंदर में सवाल खड़ा किया है। लोकसभा राज्यसभा के अंदर में बीच बीच में सवाल खड़ा होते रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड की सरकार एवं भारत की सरकार आज तक कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए किसी भी तरह का पहल नहीं किया। इसलिए वंचना का शिकार है कुर्मी समाज, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसलिए कुर्मी समाज आंदोलन करने के लिए मजबूर है। रेल चक्का जाम कुर्मी समाज का वह फोर्स है, वह ताकत है। या तो अपनी मंजिल में पहुंचेगा या तो डाइवर्ट होगा, या तो समय बताएगा। लेकिन एक तरफ प्रशासन और एक तरफ कुर्मी समाज के पूरे झारखंड के गांव से लोग आ चुके हैं और यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और इनकी मांग है कि हम रेल ट्रैक में जाकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन एक तरफ प्रशासन खड़े हुए हैं। अब देखना है कि यह आंदोलन सक्सेस होगा या नहीं होगा, या तो बात भविष्य की है। लेकिन आंदोलन का जो रूपरेखा है वह बहुत ही ताकतवर है और यह दिखाता है या समझाता है कि कुर्मी समाज झारखंड की धरती का ही है और अपनी मांग लेकर रहेगा। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।